हमारे चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन पर आपका स्वागत है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफस्टाइल डिजीजेस, इसके कारण और वे योगासन जो इन बीमारियों में लाभदायक होते हैं। अगली लाइफस्टाइल डिजीज है डायबिटीज। क्या आप जानते हैं कि किस बीमारी को साइलेंट किलर कहा जाता है? ये बीमारी धीरे धीरे बॉडी को अंदर से डैमेज करती है और अगर कंट्रोल न किया जाए तो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है। इस बीमारी का नाम है डायबिटीज। डायबिटीज एक क्रॉनिक हेल्थ कंडीशन है जिसमें ब्लड शुगर लेवल लगातार हाई रहता है। ये प्रॉब्लम तब होती है जब बॉडी इंसुलिन नाम के हार्मोन को ठीक से प्रोड्यूस नहीं कर पाती या इंसुलिन का सही इस्तेमाल नहीं कर पाती। लॉन्ग टर्म हाई ब्लड शुगर नर्व्स और ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिससे कई हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। डायबिटीज के अलग अलग टाइप्स हैं और हर टाइप के कॉजेज अलग होते हैं। सबसे कॉमन 3 टाइप्स हैं। टाइप 1 डिबीट्स, जिसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। टाइप 2 डायबिटीज, जिसे नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज भी कहते हैं। और जेस्टेशनल डायबिटीज। इन्हें थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले है टाइप 1 डायबिटीज। ये एक ऑटोइम्यून डिजीज है जिसमें बॉडी खुद पैंक्रियास की इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसका एग्जैक्ट कॉज पूरी तरह से क्लियर नहीं है, लेकिन जेनेटिक्स और एनवायरनमेंट फैक्टर्स इसमें रोल प्ले करते हैं। टाइप 1 वाले पेशेंट्स को डेली इंसुलिन इंजेक्शंस लेने की जरूरत होती है। ये ज्यादातर बच्चों और यंग एडल्ट्स में पाया जाता है। इसके बाद है टाइप 2 डायबिटीज। ये सबसे कॉमन फॉर्म है। इसमें बॉडी इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है, यानी बॉडी इंसुलिन तो बनाती है लेकिन बॉडी की सेल्स इंसुलिन को प्रॉपर्ली यूज नहीं करती। शुरू में पैंक्रियाज एक्स्ट्रा इंसुलिन बनाता है, लेकिन धीरे धीरे वो भी फेल हो जाता है और ब्लड शुगर बढ़ जाता है। इसके कॉजेज हैं ओबेसिटी और बेली फैट, फिजिकल इनएक्टिविटी यानी सेडेंट्री लाइफस्टाइल, पुअर डाइट जिसमें ज्यादा शुगर और प्रोसेस्ड फूड हो, जेनेटिक्स और फैमिली हिस्ट्री। लास्ट में है जेस्टेशनल डायबिटीज। प्रेगनेंसी के दौरान कुछ विमेन को हाई ब्लड शुगर हो जाता है। प्लेसेंटा से निकलने वाले हार्मोन्स इंसुलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देते हैं। डिलीवरी के बाद ये प्रॉब्लम ज्यादातर केसेस में खत्म हो जाती है, लेकिन मदर और चाइल्ड दोनों को फ्यूचर में टाइप 2 डायबिटीज का हाई रिस्क रहता है। अब हम बात करेंगे डायबिटीज के नेगेटिव इफेक्ट्स की। डायबिटीज में हाई ब्लड शुगर लेवल्स बॉडी के कई ऑर्गन्स और सिस्टम्स को डैमेज करते हैं, जैसे कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम्स। डायबिटिक लोगों में हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। हाई शुगर से आर्टरीज हार्ड हो जाती हैं और बीपी व कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ सकता है। नर्व डैमेज यानी न्यूरोपैथी। डायबिटीज के कारण हाथों और पैरों में टिंगलिंग, नंबनेस और पेन हो सकता है। सेंसेशन लॉस से फुट इंजरीज और इन्फेक्शंस भी बढ़ जाते हैं। किडनी डैमेज यानी नेफ्रोपैथी। डायबिटीज किडनीज की फिल्टरिंग सिस्टम को डैमेज कर देता है और किडनी फेलियर तक हो सकता है। आई डैमेज यानी रेटिनोपैथी। डायबिटिक लोगों में रेटिना की ब्लड वेसल्स खराब हो जाती हैं, जिससे ब्लर्ड विजन, कैटरैक्ट, ग्लोकोमा और ब्लाइंडनेस तक हो सकता है। फुट प्रॉब्लम्स। डायबिटीज के कारण पुअर सर्कुलेशन और नर्व डैमेज से फुट अल्सर्स और इन्फेक्शंस हील नहीं होते और कभी कभी एम्पुटेशन तक करनी पड़ती है। डायबिटीज को प्रिवेंट करने के लिए इन आसनों को करना चाहिए: कटी चक्रासन, पवन मुक्तासन, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन, सुप्त वज्रासन, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, मंडूकासन, गोमुखासन, योग मुद्रा, उष्ट्रासन, कपालभाति। अब हम सभी आसनों को करने का प्रोसीजर, बेनिफिट्स और प्रिकॉशंस जानेंगे। हमारा अगला आसन है कटिचक्रासन, जिसे स्टैंडिंग स्पाइनल ट्विस्ट पोज भी कहते हैं। यह पोज आपके नर्वस सिस्टम को काम करता है और स्ट्रेस को रिलीज करता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर सीधे खड़े हो जाएं। अपने पैरों के बीच लगभग एक शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रखें। अपने हाथों को अपने शोल्डर्स के लेवल पर साइड में फैलाएं। स्टेप 2, द ट्विस्ट। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को राइट साइड में ट्विस्ट करें। अपने लेफ्ट हैंड को अपने राइट शोल्डर पर रखें और अपने राइट आर्म को अपनी बैक के पीछे की ओर ले जाएं। स्टेप 3, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। आपकी नीज और फीट को मूव न करें।
सिर्फ अपनी वेस्ट को ट्विस्ट करें। स्टेप 4, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्पाइनल हेल्थ, यह आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव करता है और बैक स्टिफनेस को कम करता है। टोन्स द एब्डोमेन, यह आपके एब्डोमिनल मसल्स को टोन करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव स्ट्रेस, यह आपके माइंड को काम करता है और स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करता है। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, यह आपके अपर बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी या हर्निया की समस्या है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर है, तो इसे धीरे धीरे और सावधानी से करें। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है पवन मुक्तासन। इसका नाम 2 संस्कृत वर्ड से मिलकर बना है। पवन, जिसका मतलब है वाइंड यानी हवा, और मुक्ता, जिसका मतलब है टू रिलीज यानी छोड़ना। अगर आप अपने डाइजेशन की प्रॉब्लम्स से परेशान हैं, जैसे गैस या ब्लोटिंग, तो यह पोज आपके लिए परफेक्ट है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले योगा मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा रखें और अपने हाथों को अपनी साइड्स में रखें। स्टेप 2, बेंड लेग्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने नीज को बेंड करें और उसे अपने चेस्ट की तरफ लाएं। स्टेप 3, हग द नीज। अपने दोनों हाथों की फिंगर्स को इंटरलेस करें और अपनी नीज को कसकर हग करें। अपनी थाई को अपने स्टमक पर प्रेस करें। स्टेप 4, लिफ्ट द हेड। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अपने हेड को ऊपर उठाएं और अपनी नोज को अपने नीज से टच करने की कोशिश करें। स्टेप 5, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। यह पोज आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज करता है। स्टेप 6, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हेड और लेग्स को वापस नीचे लाएं। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। रिलीव्स गैस एंड ब्लोटिंग, यह पोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है और गैस और ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। स्ट्रेंथन्स एब्डोमेन, यह आपके एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेचेस द बॉडी, यह आपकी लोअर बैक, हिप्स और थाइस को स्ट्रेच करता है। मसाजेस ऑर्गन्स, यह आपके स्टमक और इंटेस्टिन्स को मसाज करके उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको सीरियस बैक इंजरी या स्लिप डिस्क की समस्या है, हर्निया या एब्डोमिनल सर्जरी के बाद इसे अवॉइड करें। अगला आसन है भुजंगासन। इस आसन का नाम संस्कृत वर्ड से लिया गया है, जहां भुजंग का मतलब होता है स्नेक। यह एक ऐसी योगिक एक्सरसाइज है जिसमें हम अपने फ्रंट टोर्सो और स्पाइन को स्ट्रेच करते हैं। इसे करते समय हम बिल्कुल उस कोबरा की तरह लगते हैं जो अपने शिकार पर अटैक करने के लिए अपना सिर ऊपर उठा रहा हो। यह पोज आपके अपर बॉडी और बैक मसल्स के लिए बहुत फायदेमंद है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले योगा मैट पर अपने पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को स्ट्रेच करें और अपने फीट के टॉप पार्ट को मैट पर रखें। अपने हाथों को शोल्डर्स के नीचे रखें। स्टेप 2, लिफ्ट द चेस्ट। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने फोरहेड, नोज और चेस्ट को मैट से ऊपर उठाएं। अपनी हाथों पर ज्यादा प्रेशर न डालें। आपकी बैक मसल्स को काम करने दें। स्टेप 3, होल्ड द पोज। अपने शोल्डर्स को पीछे की ओर रोल करें और अपनी चेस्ट को आगे की ओर पुश करें। अपनी नजरों को ऊपर की ओर रखें। अपनी हिप्स और लेग्स को मैट पर प्रेस करके रखें। इस पोज में 15 से 30 सेकंड्स तक रुकें। स्टेप 4, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को वापस मैट पर लाएं। अपनी आर्म्स को अपनी साइड्स में रखें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द स्पाइन, यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे आपकी पोस्चर इंप्रूव होती है। स्ट्रेचेस द बॉडी,
यह आपके चेस्ट, एब्डोमेन और शोल्डर्स को स्ट्रेच करता है। रिड्यूसेस फटीग, यह पोस्ट टायर्डनेस और स्ट्रेस को कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन, इससे आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। इसके कुछ प्रिकॉशंस भी है, यानी इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको बैक इंजरी, कार्पल टनल सिंड्रोम या हेडेक है, अगर आपकी रिसेंटली कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। हमारा अगला आसन है शलभासन, जिसे लोकस पोज भी कहते हैं। यह नाम संस्कृत वर्ड शलभ से लिया गया है, जिसका मतलब है लोकस्ट या ग्रास हॉपर। शलभासना करते समय हमारे शरीर का शेप एक लोकस्ट या ग्रास हॉपर जैसा दिखता है, इसलिए इसे लोकस पोज भी कहते हैं। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने फीट को एक साथ रखें और अपने हाथों को अपनी थाइस के नीचे रखें, पाल्म्स नीचे की ओर। स्टेप 2, लिफ्ट द लेग्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने लेग्स को सीधा और टाइट रखें और उन्हें मैट से ऊपर की ओर उठाएं। अपनी हिप्स और थाइस को भी ऊपर उठाने की कोशिश करें। ध्यान दें कि आपकी लेग्स सीधी रहें। स्टेप 3, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। अपनी लोअर बैक मसल्स को एंगेज करें। आप चाहें तो अपनी चेस्ट और हेड को भी थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, लेकिन लेग्स को लिफ्ट करना मेन फोकस है। स्टेप 4, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने लेग्स को वापस मैट पर लाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द बैक, यह आपकी लोअर बैक और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे पोस्चर में सुधार होता है। टोन्स लेग्स, यह आपके लेग्स, काव्स और हैमस्ट्रिंग्स को टोन करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, अगर आपको बैक इंजरी या हर्निया की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। हमारा अगला आसन है धनुरासन, जिसे बो पोज भी कहते हैं। इस आसन में शरीर बो यानी धनुष की तरह दिखाई देता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, लाई डाउन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर पेट के बल लेट जाएं। अपने पैरों को थोड़ा अलग रखें और अपनी आर्म्स को अपनी साइड्स में रखें। स्टेप 2, बेंड द लेग्स। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने दोनों नीज को बेंड करें और अपने हील्स को अपनी हिप्स की तरफ लाएं। स्टेप 3, ग्रैब द एंकल्स। अपने हाथों से अपने एंकल्स को पकड़े, अपनी बॉडी को रिलैक्स रखें। स्टेप 4, लिफ्ट द बॉडी। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने लेग्स को पीछे की ओर पुश करें। इससे आपकी थाइस, चेस्ट और हेड मैट से ऊपर उठ जाएंगी। आपकी बॉडी एक धनुष की तरह लगेगी। स्टेप 5, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 6, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने एंकल्स को रिलीज करें और अपनी बॉडी को वापस मैट पर लाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द बैक, यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे पोस्चर में सुधार होता है। स्ट्रेचेस द बॉडी, यह आपके चेस्ट, शोल्डर्स, एब्डोमेन और थाइस को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन, यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी, हर्निया या पेप्टिक अल्सर की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है सुप्त वज्रासन या स्लीपिंग थंडरबोल्ट पोज। इसका संस्कृत नाम 3 शब्दों से बना है। सुप्त का मतलब है लाइंग डाउन, वज्रा का मतलब है थंडरबोल्ट और आसना का मतलब है पोस्चर। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर वज्रासना यानी थंडरबोल्ट पोज में बैठ जाएं।
यानी अपने नीज को बेंड करके और अपने फीट पर बैठें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। स्टेप 2, लीन बैक। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को पीछे की ओर रखें और अपनी बॉडी को लीन बैक करें। आप अपनी एल्बोज को जमीन पर रख सकते हैं। स्टेप 3, द फाइनल पोजीशन। अब धीरे धीरे अपनी बॉडी को और नीचे लाएं जब तक कि आपकी हेड मैट पर रेस्ट न करे। अपने लेग्स को उसी पोजीशन में रखें। अपने हाथों को अपने हेड के ऊपर ले जाएं या अपनी साइड्स में रखें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। आपकी बैक पूरी तरह से आर्च्ड रहेगी। अपनी बॉडी को पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे अपने एल्बोज का सपोर्ट लेते हुए अपनी बॉडी को वापस उठाएं और वज्रासना में आ जाएं। अपने लेग्स को सीधा करें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्पाइनल हेल्थ। यह आपकी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और वर्टेब्री के बीच स्पेस बढ़ाता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके एंकल्स, थाइस, नीज और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके माइंड को काम करता है और स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नी, एंकल या बैक इंजरी है, हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट प्रॉब्लम्स वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। अगला आसन है पश्चिमोत्तानासन, जिसे सीटेड फॉरवर्ड बेंड पोज भी कहते हैं। यह पोज आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी बहुत फायदेमंद है। यह नाम संस्कृत वर्ड से लिया गया है। पश्चिम का मतलब है वेस्ट, बैक या बैक ऑफ द बॉडी, और उत्तना का मतलब है इंटेंस स्ट्रेच या एक्सटेंडेड। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं और अपनी स्पाइन को सीधा रखें। यह आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, जिसे दंडासन कहते हैं। स्टेप 2, रेज योर आर्म्स। अब धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को ऊपर की ओर उठाएं। अपनी बैक को स्ट्रेट रखें और अपनी बॉडी को स्ट्रेच करें। स्टेप 3, बेंड फॉरवर्ड। सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को धीरे धीरे आगे की ओर बेंड करें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए आगे झुकें। कोशिश करें कि आप अपने हाथों से अपने फीट को पकड़ें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप अपनी शिन्स या एंकल्स को भी पकड़ सकते हैं। स्टेप 4, होल्ड द पोज। अपने हेड को अपने नीज की तरफ लाएं और इस पोज में कुछ देर रुकें। गहरी और लंबी सांस लेते रहें। हर सांस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और थोड़ा और बेंड करने की कोशिश करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने अपर बॉडी को वापस उठाएं और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। अपने हाथों को नीचे लाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपकी हैमस्ट्रिंग्स, स्पाइन और शोल्डर्स को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। काम्स द माइंड। यह पोज एंजाइटी, स्ट्रेस और टायर्डनेस को कम करने में मदद करता है। इम्प्रूव्स पोस्चर। यह आपकी स्पाइन को इलोंगेट करता है और आपकी पोस्चर को इम्प्रूव करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस बैक इंजरी या स्लिप डिस्क की समस्या है, एस्थमा या डायरिया जैसी कोई हेल्थ प्रॉब्लम होने पर इसे सावधानी से करें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो इसे अवॉइड करें। आसन है अर्ध मत्स्येंद्रासन या सरल मत्स्येंद्रासन। इस आसन का नाम महान योगी मत्स्येंद्रनाथ के नाम पर रखा गया है। यह नाम संस्कृत वर्ड से डिराइव हुआ है। अर्धा का मतलब है हाफ, मत्स्य का मतलब है फिश और इंद्रा का मतलब है किंग। तो इस तरह से इसका पूरा नाम हुआ हाफ लॉर्ड ऑफ द फिशेस पोज।
अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर फैलाएं। अपनी स्पाइन को सीधा रखें। यह आपकी स्टार्टिंग पोजीशन है, जिसे दंडासन कहते हैं। स्टेप 2, बेंड द लेग। अब अपने राइट नी को बेंड करें और अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट थाई के पास जमीन पर रखें। ध्यान दें कि आपकी राइट नी ऊपर की ओर पॉइंटिंग कर रही है। स्टेप 3, क्रॉस द लेग। अब अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपने लेफ्ट फुट को अपने राइट हिप के पास लाएं। स्टेप 4, द ट्विस्ट। अपने राइट हैंड को अपनी बैक के पीछे जमीन पर रखें। अब अपने लेफ्ट आर्म को ऊपर उठाएं और अपने राइट नी के बाहर की ओर लाएं। अपनी लेफ्ट एल्बो को राइट नी पर हुक करें। स्टेप 5, होल्ड द पोज। अब धीरे धीरे अपने टोर्सो को राइट साइड में ट्विस्ट करें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें और अपनी गेज को अपनी राइट शोल्डर के ऊपर से पीछे की ओर ले जाएं। एक गहरी सांस लें और इस पोज में कुछ देर रुकें। स्टेप 6, रिलीज। धीरे से सांस छोड़ते हुए अपनी बॉडी को वापस सेंटर में लाएं। अपने दोनों पैरों को सीधा करें और रिलैक्स करें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। सबसे पहले है स्पाइन फ्लेक्सिबिलिटी। यह हमारी स्पाइन को फ्लेक्सिबल बनाता है और वर्टेब्री के बीच स्पेस बढ़ाता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके शोल्डर्स, हिप्स और नेक को स्ट्रेच करता है, जिससे बॉडी की स्टिफनेस दूर होता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। क्लींसेस इंटरनल ऑर्गन्स। यह लिवर और किडनीज को मसाज करके उनकी फंक्शनिंग को इम्प्रूव करता है। इसके कुछ प्रिकॉशंस भी है, यानी इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस स्पाइन या बैक इंजरी है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे नहीं करना चाहिए। अगर आपको पेप्टिक अल्सर या हर्निया जैसी कोई प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी यह पोज धीरे धीरे और सावधानी से करना चाहिए। अगला आसन है मंडूकासन या फ्रॉग पोज। यह नाम संस्कृत वर्ड मंडुक से लिया गया है, जिसका मतलब है फ्रॉग। इस आसन का फाइनल स्टेज एक मेंढक जैसा दिखता है, इसलिए इसका नाम मंडूकासन है। यह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सिटिंग योगा पोज है, जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को मसाज देता है। यह पेट की एक्स्ट्रा फैट्स को बर्न करके स्टमक को फ्लैट करने में मदद करता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर वज्रासना में बैठ जाएं, यानी अपने नीज को बेंड करके और अपने फीट पर बैठें। अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखें। स्टेप 2, फिस्ट पोजीशन। अब अपने दोनों हाथों की फिस्ट्स, मुट्ठियों को बेंड करें और अपने दोनों हाथों के अंगूठों को अंदर रखते हुए फिस्ट यानी मुट्ठी बनाएं। इन मुट्ठियों को अपने नेवल यानी नाभि के दोनों साइड्स में रखें। स्टेप 3, बेंड फॉरवर्ड। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने अपर बॉडी को आगे की ओर बेंड करें। अपनी बैक को स्ट्रेट रखते हुए आगे झुकें। अपनी मुट्ठियों से अपने स्टमक पर प्रेशर डालें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। अपने फोरहेड को मैट पर टच करने की कोशिश करें। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपनी बॉडी को वापस उठाएं और स्टार्टिंग पोजीशन में आ जाएं। अपने लेग्स को सीधा करें और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। एक्टिवेट्स पैंक्रियाज। यह आपके पैंक्रियाज को स्टिम्युलेट करता है और इंसुलिन के सिक्रीशन को इम्प्रूव करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को टोन करता है और कॉन्स्टिपेशन और गैस जैसी प्रॉब्लम्स से छुटकारा दिलाता है। रिड्यूसेस वेट। यह आपके एब्डोमिनल फैट को रिड्यूस करने में मदद करता है। टोन्स एब्डोमिनल ऑर्गन्स। यह आपके स्टमक, लिवर और स्प्लीन को मसाज करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस एब्डोमिनल इंजरी या हर्निया की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। अगला आसन है गोमुखासन। यह नाम 2 संस्कृत वर्ड से लिया गया है, गांव
जिसका मतलब है काउ यानी गाय, और मुखा, जिसका मतलब है हेड यानी सिर। यह आसन करते समय हमारे शरीर का पोज एक गाय के सिर जैसा दिखता है। यह आसन आपके एंकल्स, थाइस, हिप्स, चेस्ट, नेक, आर्म्स और हाथों को स्ट्रेच करता है। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर बैठ जाएं। अपने पैरों को सीधा आगे की ओर फैलाएं, जैसे कि आप दंडासन में करते हैं। स्टेप 2, बेंड द लेग्स। अब अपने राइट लेग को बेंड करें और अपने राइट फुट को अपने लेफ्ट हिप के पास रखें। फिर अपने लेफ्ट लेग को बेंड करें और अपने लेफ्ट नी को अपने राइट नी के नीचे रखें। स्टेप 3, द आर्म पोजीशन। अब अपने राइट आर्म को ऊपर उठाएं और पीछे की ओर बेंड करें। उसी समय अपने लेफ्ट आर्म को नीचे से पीछे की ओर बेंड करें। अपनी फिंगर्स को पीछे की तरफ पकड़ने की कोशिश करें। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं, तो आप एक स्ट्रैप या टॉवेल का यूज कर सकते हैं। स्टेप 4, होल्ड द पोज। अपनी स्पाइन को सीधा रखें और अपने चेस्ट को एक्सपैंड करें। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। हर सांस के साथ अपनी बॉडी को रिलैक्स करें और स्ट्रेच को डीप करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हाथों को रिलीज करें और अपने पैरों को वापस सीधा करें। अब इसी प्रक्रिया को दूसरी साइड से रिपीट करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी। यह आपके हिप्स, एंकल्स, शोल्डर्स, चेस्ट और अपर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके शोल्डर्स और अपर बैक में अक्यूमुलेटेड स्ट्रेस और टेंशन को रिलीज करता है। इम्प्रूव्स पोस्चर। यह हंचबैक को ठीक करने में मदद करता है और आपकी पोस्चर को करेक्ट करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको शोल्डर, नी या हिप में सीरियस इंजरी है, अगर आपको सायाटिका की समस्या है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला आसन है उष्ट्रासन, जिसे कैमल पोज भी कहते हैं। यह एक नीलिंग बैक बेंडिंग आसना है। इसका नाम संस्कृत वर्ड से आया है, जिसमें उस्तरा का मतलब है कैमल और आसना का मतलब है पोस्चर। अब हम इस आसन को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, प्रिपरेशन। सबसे पहले अपने योगा मैट पर घुटनों के बल बैठ जाएं। अपने नीज और फीट के बीच शोल्डर विड्थ डिस्टेंस रखें। अपनी बॉडी को सीधा रखें, जैसे कि आप एक नीलिंग पोजीशन में हैं। स्टेप 2, द बैक बेंड। अब धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने हिप्स को आगे की ओर पुश करें। अपनी चेस्ट को ऊपर की ओर लिफ्ट करें और अपनी स्पाइन को आंच करें। स्टेप 3, होल्ड द एंकल्स। अपने हाथों को अपने हील्स या एंकल्स पर रखें। ध्यान दें कि आपकी थाइस और हिप स्ट्रेट रहें। अपनी गर्दन को पीछे की ओर झुकाएं और अपने हेड को रिलैक्स होने दें। स्टेप 4, होल्ड द पोज। इस पोज में कुछ देर रुकें और गहरी सांस लेते रहें। अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करें। स्टेप 5, रिलीज। धीरे धीरे सांस लेते हुए अपने हाथों को रिलीज करें और अपनी बॉडी को वापस नीलिंग पोजीशन में लाएं। आराम से बैठ जाएं और रिलैक्स करें। इस आसन को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। स्ट्रेंथन्स द बैक। यह आपकी स्पाइन और बैक मसल्स को स्ट्रेंथन करता है, जिससे पोस्चर में सुधार होता है। स्ट्रेचेस द बॉडी। यह आपके चेस्ट, शोल्डर्स, एब्डोमेन और थाइस को स्ट्रेच करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके एब्डोमिनल ऑर्गन्स को स्टिम्युलेट करता है और डाइजेशन को बेहतर बनाता है। रिलीव स्ट्रेस। यह आपके माइंड को काम करता है और एंजाइटी और स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। इस आसन को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको सीरियस नेक इंजरी या हर्निया की समस्या है, हाई ब्लड प्रेशर या माइग्रेन वाले लोगों को इसे अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। हमारा अगला प्राणायाम है कपालभाति। इसे ब्रीदिंग प्रोसेस से जुड़ा होने के बावजूद यह एक तरह का प्राणायाम नहीं है। हालांकि कुछ साधक इसे प्राणायाम मानकर इसकी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन यह षटकर्म की 6 क्रियाओं में से एक तरह की शुद्धि क्रिया है, जो विंड पाइप को साफ करने का प्रोसेस है। कपालभाति शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। कपाल का मतलब है स्कल
यहाँ स्कल में स्कल के नीचे के सभी ऑर्गन्स शामिल हैं और भाटी का मतलब है शाइनिंग या इल्यूमिनेटिंग। इस प्रोसेस की वजह से स्कल के नीचे के ऑर्गन्स, खासकर ब्रेन और स्मॉल ब्रेन पर अच्छा इफेक्ट पड़ता है। चूंकि यह प्रोसेस ब्रीदिंग से जुड़ा है, इसे पद्मासन में बैठकर करना चाहिए। इस प्रोसेस में पेट की मसल्स को फ्रीली हिलाया जाना चाहिए। यह फ्रीनेस लेटे या बैठे हुए हासिल नहीं की जा सकती, इसलिए इस प्रोसेस को ध्यान पोज में बैठकर बेहतर तरीके से किया जा सकता है। पद्मासन ध्यान पोज के लिए एक बहुत ही सूटेबल आसना है, इसलिए इस प्रोसेस को पद्मासन में बैठकर ही करना चाहिए। इसे स्वस्तिकासन या वज्रासन में बैठकर भी किया जा सकता है, लेकिन पद्मासन की तुलना में ये आसनास इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम इस प्राणायाम को करने के प्रोसीजर को स्टेप वाइज समझेंगे। स्टेप 1, अदर पोज। सबसे पहले किसी भी आरामदायक मेडिटेटिव पोज में बैठ जाए, जैसे पद्मासन या सुखासना। अपनी स्पाइन को सीधा रखें और अपने हाथों को अपने नीज पर रखें, पाल्म्स ऊपर की ओर रखें। स्टेप 2, द ब्रेथ। अब धीरे धीरे डीपली इनहेल करें और अपने स्टमक को एक्सपैंड करें। स्टेप 3, द एक्सहेल। अब पावरफुल और शॉर्ट बर्स्ट्स में अपनी नोज से एक्सहेल करें। हर एक्सहेल के साथ अपने स्टमक को अंदर की ओर खींचें। आपकी इनहेल ऑटोमेटिकली होगी। स्टेप 4, द रिदम। इस प्रक्रिया को रिदमिकली रिपीट करें, हर सेकंड में एक एक्सहेल करें। शुरुआत में इसे धीरे धीरे करें और फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। स्टेप 5, द फाइनल रिलीज। 50 से 100 ब्रेथ्स के बाद अपनी बॉडी को रिलैक्स करें। अपनी आईज बंद करें और नॉर्मल ब्रीदिंग पर फोकस करें। इस प्राणायाम को करने के हेल्थ बेनिफिट्स इस तरह है। क्लींसेस द बॉडी। यह आपके शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को क्लीन करता है। एनर्जाइज द बॉडी। यह आपके शरीर में एनर्जी लाता है और टायर्डनेस को दूर करता है। इम्प्रूव्स डाइजेशन। यह आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को स्टिम्युलेट करता है और मेटाबॉलिज्म को स्पीड अप करता है। काम्स द माइंड। यह आपके माइंड को क्वाइट करता है और कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करता है। इस प्राणायाम को फॉलोइंग कंडीशंस में नहीं करना है। अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम्स या हर्निया की समस्या है, प्रेगनेंसी के दौरान इसे अवॉइड करें। एस्थमा के केसेस में भी इसे अवॉइड करें, क्योंकि यह ब्रीदिंग को डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि और लोगों की हेल्प हो सके। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें। हम पूरी कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर जल्द से जल्द वीडियो बनाने की। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।